हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल गाइस और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। तो सुबह के बज गए हैं 11 और सुबह से उठकर हमारा ऐसे ही टहलना वलना हो रहा। अभी नहाया नहीं है मैंने। पिट्टू रो रही है, थोड़ी देर में बात करते हैं आप लोगों से। हाँ तो गाइस इतने सारे काम हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ पर से लगाएं। आप लोगों को पता ही है रोज़ रोज़ क्या बताना। इतनी गंदगी है हमारे घर में। अब पुताई हो गई है, ऊपर सीमेंट से जो है पुताई की गई है और पूरा घर ऊपर साफ़ करना है। जो है मसाला वगैरह प्लास्टर जो हुआ है सब पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये खिड़की जंगले और रेलिंग जीने की सब में जो है गंदगी बैठ गई है। ऊपर का तो काम हुआ है, नीचे सबसे ज़्यादा गंदा हो गया है। नीचे इतनी गंदगी फैल रखी है कुछ कहने को नहीं। तो नीचे सबसे ज़्यादा गंदगी फैल रखी है, नीचे बहुत गंदा है। तो समझ नहीं आ रहा कहाँ पर से लगाएं। सारे कॉटन धुलना है और सारे ऊनी कपड़े धुलना है, पड़े हुए हैं सब रखने हैं। पर्दे वगैरह सब धुलना है और पर्दे इतने गंदे हो गए हैं, सब सीमेंट वीमेंट बैठ गई है उसमें जैसे गर्दा सी। पूरा घर साफ़ करना है, कपड़े धुलना है। तो सोच रहे कहाँ पर से लगाएं। सबसे पहले क्या करें, अभी एक चिप्स एक पापड़ बिल्कुल कुछ भी नहीं बना है। तो चिप्स पापड़ तो इतनी किस्कन है घर में, नहीं बना सकते अभी। तो और होली के 10 दिन बचे हैं। अब 10 मतलब 10 ही 12 दिन बचे हैं। क्या क्या कर लेंगे, सोच रहे हैं क्या करें। सोच रहे अभी बक्सा खोलने जा रहे हैं। कपड़े कुछ मैंने ऊनी धुल धुल के रखे हुए थे तो कपड़े अभी सोच रहे सेट कर दे। हाँ तो गाइज़ ये देखिए मैंने अपने पूरे बक्से को खाली करके बेड पे सारे कपड़े निकाले हुए हैं, क्योंकि मैंने जो गर्म कपड़े होते हैं वो धुल धुल के मैंने इसी में डाल दिए थे ऊपर ही। तो मैंने कहा चलो साफ़ भी कर लेते हैं, वैसे भी होली आ रही, सफाई ज़रूरी होती है। तो मैंने इसको जो है अंदर नीचे से ही क्लीन कर देते हैं। तो सारा मैंने खोल दिया और ये देखो बिट्टू खेल रहे हैं, इनके टेडी बियर निकले हैं। सब इसी में पड़े रहते हैं इनके टेडी बियर। और ये नीचे कपड़ा पड़ा था उसको मैंने झाड़ दिया और जो भी गंदगी थी उसको बाहर निकाल लिया है। उसके बाद कपड़े को झाड़ के मैंने जो है उसमें फिर से बिछा दिया है, जिससे मैं अपने फिर से कपड़े सेट कर दूंगी। तो इस बक्से में मैं कोई गर्म कपड़े नहीं रखती हूँ, ना मैं इस बक्से में कोई एक्स्ट्रा वाले कपड़े रखती हूँ। मैं सिर्फ जो मुझे ज़रूरत हुआ करती चीज़ें वही मैं रखा करती हूँ। जैसे ज़्यादातर इसमें बिट्टू की सामान रहती है, उनके खिलौने, उनके कपड़े, जो भी सामान होता है उनका ऊपर ही डाल देते हैं और निकालने में भी आराम रहता है। इसीलिए मैं इनका सामान रखती हूँ। गर्म कपड़े तो मैं सारे बैग में कर कर के जो है बेड में रखती हूँ कुछ, और कुछ मम्मी के उधर बड़े बक्से में रखती हूँ। और इसमें बहुत कम, ज़्यादातर ये बिट्टू के लिए ही रहता है। तो चलिए गाइस रख लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस ये देखिए मैं इस तरीके से सेट कर रही हूँ। ये इनके जो न्यू कपड़े हैं कुछ डिब्बे में रखे हैं, जिनको छोटे हो गए हैं तो बिल्कुल कोरे रखे हैं। तो हम सोच रहे रखे रहने दो, क्या फ़ायदा उनको निकाल के फेंकने। तो डिब्बे में रखे हैं। अब मैं जो है बेड खोलूँगी। बक्सा हमारा पूरा सेट हो गया है। अब बेड का नंबर आया है। तो ये गद्दे इतने गरू है ना, 2 लोगों के उठाने के बस की नहीं, अकेले कहाँ। तो मैंने चुप्पे से दरवाज़ा बंद कर लिया था। धीरे धीरे मैं खिसका रही थी। मैंने कहा अगर मम्मी कोई देख लेगा ना तो अभी हमारी डांट लगाएंगी कि अकेले ये क्यों उठा रही हूँ, क्योंकि बहुत गरू है, बिल्कुल खिसक नहीं रहे हैं। ये जो नए गद्दे आए हैं वो पहले वाले हल्के थे मेरी शादी वाले, वो तो उठ जाते थे आराम से, कोई बच्चा भी उठा सकता था। लेकिन ये वाले नहीं उठते हैं, तो बहुत ताकत लगती है इनमें। तो मम्मी अभी चिल्लाएंगी कि ऑपरेशन का पेट है और इतना वजन उठाती हो, भी कोई दिक्कत हो जाएगी। तो लेकिन नहीं, किसका सहारा देखें, कब तक देखें। अब ये तो ऑफिस चले जाते हैं, जिस दिन इनकी छुट्टी होती तो इतने सारे काम हो जाते हैं। तो अब हमारी हेल्प कराएं कि अपना काम देखें, तो धीरे धीरे काम ही निपटाना। तो इसमें से मैं सारे कपड़े निकाल के चारों मैं ऐसे खोल के जो है बेड को साफ़ करूँगी। ये देखिए कितनी गंदगी निकलती है, इसमें डस्ट तो पहुँच ही जाती है। उसके बाद इस बैग को हम खाली कर कर के निकाल लें, सब झाड़ झाड़ के फिर से तहा के कपड़े सही से लगाएंगे। और सब उथल पुथल हो जाते हैं ना सर्दियों में। तो चलिए लगा लेते हैं कपड़े गाइस।
कितना कपड़ा हो जाता है। मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतना सारा कपड़ा पहनने के टाइम सम नहीं और रखने धरने के टाइम कपड़ा कितना ज़्यादा आ जाता। हर साल लिए ही जाता, 2 4 6 हर साल बढ़ते ही जाते हैं कपड़ा, कम नहीं समझ नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा किस में रखें, कहाँ रखें, दिमाग नहीं काम कर। तो दोस्तों 2 बज गए हैं, करीबन 2 बज गया है पूरा। अब मैंने ये बेड के 2 पोर्शन सही कर पाए हैं। अब ये वाला खोला है तीसरा, और इसमें से कुछ ये सामान निकला है। ये मेरी शादी का कुकर प्रेस वगैरह कुछ रखा है। ये मतलब एक्स्ट्रा सामान है, तो वो नहीं चलता है। घर में ऑलरेडी 3 कुकर हैं, और एक परसों पापा फिर एक नया लेके आ गए 3 लीटर वाला, तो ये नहीं चलता है, इसी में पड़ा है। तो हमने कहा चलो जब खोलेंगे तो साथ में इसको भी साफ़ कर देते हैं सारा सामान। और ये बैग भी मेरी शादी का है। ये बैग मेरी शादी में मुझे गया था, ब्रीफ केस, इसमें जो साड़ियाँ जाती हो। और ये मेरी शादी के एल्बम वगैरह रखा है। ये मेरी इंगेजमेंट्स का एल्बम है, ये मतलब इतना बड़ा वाला है, बड़ा वाला। उसके बाद ये मेरी शादी का एल्बम है। तो उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला मेरा तिलक का एल्बम है। और उसके बाद इसमें शादी का इनका ये कोट पैंट रखा है, जो कि इन्होंने शादी में पहना, दोबारा तन पे रखा ही नहीं, पहने ही नहीं। ये मेरी शादी का एल्बम, ये मेरे तिलक का एल्बम, ये मेरी इंगेजमेंट्स का एल्बम, और ये इनका वो रखा है शादी का ही। और इसमें कैसेट वगैरह रखी है शादी की। तो ये सब चीज़ें देखो तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। 5 साल का हो गया सामान, करीबन 4 साल का हो गया, 5वीं साल लगी मेरी शादी की। ये मैंने इसी शादी वाले अपनी ब्रीफ केस में रख दिया, इसमें सेफ रहता है। तो मैं इसमें बेड पे रख देती हूँ। बाहर इतना रोज़ रोज़ उठाना करना, तो रोज़ रोज़ तो देखना नहीं होता, बच्चे या मतलब कोई फाड़ दे या ख़राब कर दे। तो मैंने इसी में रख दिया था, रखा रहता है। जब कोई आता है, किसी को देखना होता है ज़रूरत, तो मैं निकाल लेती। इसमें मेरी कुछ कढ़ाई बुनाई की सामान है, झालर वगैरह, झालरें, झूमर, ये देखो सब बनाए हुए सामान। ये मेरे हाथ के शादी से पहले के सामान कुछ रखे इसमें। ये भी बेड में पड़े हैं, इनका भी कोई यूज नहीं होता है, बस यादें हैं। जब देख लेते तो वो दिन याद आ जाते। ऐसे बनाया करते थे, ऐसे लेके आया था। कहीं 10 रुपए की ऊन लेके आते थे, कि 5 रुपए की ऊन लेके आए, कहीं ये पाइप लेके आए, कहीं ये सिंगाड़ा बनाया, कहीं ये कुछ, ये सब क्या करते थे, सब बना के इसमें झूमर, झालें, थालपोस, गुलदस्ते सब बना रखे। और ये तो आप लोगों को देखा है मेरे हाथ के बने, ये देखो वो वाला जो गुलदस्ता लगा हुआ है। उसके बाद ये झूमर, ये हमारे, और ये वो डॉल वगैरह जो रखी हैं, तो ये सब मेरे हाथ के ही। कुछ तो मैंने यूज कर लिया, कुछ ऐसे ही रखा है एक्स्ट्रा सामान। और ये देखो गद्दे इतने गरू मैंने उठा के रखे अभी। और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैं बाहर निकाल रही हूँ। मम्मी बोले बाहर निकाल के फिर को इनको हटा ही देंगे यहाँ से, तो वही कर रही थी। मैंने कहा कर रहे हैं तो सही से सब कुछ कर लेते, तो चलिए जुट जाते हैं। अब जाके हमने सारे कपड़े समेट पाए हैं। आप लोग देख लो कितनी गंदगी। ये मैंने बेड के नीचे घुस के लेट के निकाला है ये सब गंदगी, और मुझे लग रहा था कहीं हम फंस ना जाएं गेट पे। उसके बेड के नीचे इतना सब गंदा निकाला है अभी। ये देखिए झाड़ू, यहाँ से इधर से हम गुस्से थे, और ऐसे लेट के मैंने सारा निकाला। और पता निकालते जा रहे थे, मुझे डर लगता था कहीं हम बेड के नीचे फंस ना जाए, क्योंकि एकदम सेट थे। और इनको भी सुला दिया, चुप्पे सो गई, गद्दे लगा दिए हमने, सो दी। सो तो गई है, बेड शीट वगैरह कुछ नहीं लगा था, सो गई है नीचे। जल्दी से कूड़ा निकाल देती तो फैन चलाना पड़ेगा, क्योंकि इनको सुलाया। अभी मेरे कपड़े भीग रहे हैं, मुझे कपड़े धुलना है। कपड़े धुलने के बाद फिर नहाना, करीबन 4-8 बज जाएगा पूरे दिन का। वैसे भी 3-3:30 बज चुका है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ एक कमरे में इतनी गंदगी निकली, सिर्फ एक कमरे में, जिसमें रोज डेली पोंछा झाड़ू रोज डेली होता है। तो सोचो अगर आप कोना कोना साफ़ करेंगे ना, तो कितना भी कम हो तो गंदगी निकलती है। बेड के नीचे से मैंने निकाला है, और इधर गेट की तरफ से मैं उल्टा लेकर के आ रही थी, इसलिए क्योंकि जो है क्या कहते हैं उसको, उस तरह लाइट पड़ रही थी। और मैं ये देख रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरा फ़ोन गिरने वाला है, क्योंकि ट्राईपॉड मेरा टूटा है तो हिल रहा था, तो मुझे लगा क्या गिरने वाला है, तो मैं यही देख रही थी। और इस तरीके से सफाई कर लेते हैं।
गाइस अब हम धुलेंगे अपने कपड़े, और वॉशरूम में मैंने ये कपड़े जो है कुछ भिगो दिए थे पहले से। ये जो मौसी के यहाँ गए थे वही वाले, उसमें के नए कपड़े हैं। आज बैग खाली किया पूरी। तो ये रेड कपड़े, इसमें कलर छूटा है तो मैंने इनको अलग भिगोया था, क्योंकि पेटीकोट और ब्लाउज से जो है कलर छूटा है, क्योंकि 1-2 बार धोखा खा चुके हैं। मेरी नई कुर्ती लेगी ख़राब हो गई थी, और ये हल्के कलर वाले कपड़े मैंने अलग भिगोए हैं। तब से मैं सतर्क हो गई हूँ, तो अलग अलग कपड़े कलर वाले अलग रखती हूँ, जिससे जो है कलर ना छूटे और मेरे कपड़े बर्बाद ना हो। इसीलिए मैं अब यही करती हूँ। तो चलिए धुल लेते हैं। शाम के बज गए हैं 5:30, और अब मैंने नहा पाया। अभी मैं नहा के आई हूँ। मम्मी बहुत चिल्ला रही, इतने टाइम नहा रही, खुद बीमार, बेटी भी बीमार, और इतने टाइम नहा रही हो, बरबरा रही थी। लेकिन मैंने गीज़र से पानी गर्म करके तब नहाया। और बताएं, वैसा मौसम हो गया, गर्म पानी से नहाओ तो लगता है जैसे नहाया या ना नहाया एक ही से लगता है। लेकिन मैंने गर्म पानी नहा लिया। सच में मुझे खांसी शुरू हो गई भी, बहुत देर से मैं खांस रही थी, और मैं नहा चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बाल सही कर लेते हैं। वैसे भी सब गंदगी बैठ गई बालों में, बहुत उलझ से गए हैं। तो अभी हम कपड़े धुले रखे हैं, अभी फैलाने, कपड़े फैला देंगे ताकि तो सूख जाएंगे, रात भर में तो सूख जाते हैं आराम से। और अभी चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप लोगों से करेंगे बाय, मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज का रूटीन मेरा ऐसे ही गया। अब बस शाम का डिनर बनेगा, तो बस वही सिंपल खाना ना बन जाएगा, क्योंकि मम्मी भी बहुत थकी हैं, हम भी बहुत थके हैं। और जो है आज का रूटीन तो ऐसा गया, पूरा दिन यही करते चला गया। अब कल देखो क्या करते हैं, कल का दिन कैसा जाता है। और अब मेरे घर में तो ऐसा हो गया, जितना करो ना उतना कम ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। आप लोगों के साथ ना शेयर कर सकती हूँ उतना, ना आप लोगों को बता सकती हैं, क्योंकि तादाद से ज़्यादा काम इस टाइम पाल रखा है। चलिए बाय बाय।